क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम कमाते हुए भी अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग लाखों कमाने के बाद भी हमेशा पैसों की कमी में जीते हैं। फर्क उनकी कमाई में नहीं होता है, फर्क उनकी कंजूसी और समझदारी में होता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, धन कमाना जितना कठिन है उससे कहीं अधिक कठिन है उसे सही जगह पर खर्च करना, उसका सही इस्तेमाल करना। आज लोग दिखावे में हजारों रुपए उड़ा देते हैं, लेकिन जब जीवन में कोई बड़ी परेशानी आती है तो वही लोग दूसरों के सामने हाथ फैलाने को मजबूर हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले 10 या 20 साल में भी आपका भविष्य सुरक्षित रहे, अगर आप चाहते हैं कि कभी पैसे के लिए किसी के सामने झुकना ना पड़े, तो आज का यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, आपका जीवन बदल देगा। क्योंकि आज मैं आपको ऐसी 5 जगहों के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ हमेशा कंजूस बनना चाहिए। अगर इन 5 जगहों पर आपने पैसा और भावना दोनों बचा ली तो जिंदगी में कभी पछताना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ फिजूल खर्ची की तो चाहे आपकी कमाई कितनी भी क्यों ना हो, एक दिन पछताना ही पड़ेगा। पहली जगह, दिखावा। आज का समय सोशल मीडिया का समय है। लोग अपनी असली जिंदगी से ज्यादा नकली जिंदगी दिखाने में विश्वास करते हैं। कोई महंगा मोबाइल खरीद रहा है इसलिए सिर्फ कि लोग प्रभावित हों, कोई कर्ज लेकर शादी में करोड़पति बनने की कोशिश कर रहा है, कोई ब्रांडेड कपड़े पहनकर अपनी पहचान बनाना चाहता है। लेकिन सोचिए, क्या दुनिया वास्तव में आपकी परवाह करती है? जिस दिन आपके पास पैसा नहीं रहेगा वही लोग आपको पहचानने से भी इनकार कर देंगे जिनके लिए आपने दिखावा किया था। एक व्यक्ति ने अपने बेटी की शादी में अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च कर दी। महंगा बैंकेट हॉल, सैकड़ों तरह के व्यंजन, महंगी सजावट, सब कुछ शानदार था। लोगों ने खूब तारीफ की, लेकिन सिर्फ 3 महीने बाद उसके व्यवसाय में भारी नुकसान हो गया। उसे पैसों की जरूरत पड़ी। वह उन्हीं लोगों के पास गया जिन्होंने शादी में उसकी तारीफ की थी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसे तब समझ आया, तालियां मुफ्त में मिलती हैं, लेकिन मुसीबत में सिर्फ बचाया हुआ पैसा काम आता है। इसलिए दिखावे में हमेशा कंजूसी बनिए। लोग क्या सोचेंगे? इस बीमारी ने सबसे ज्यादा लोगों को गरीब बनाया है। दूसरी जगह, फालतू चीजें खरीदना। आज कंपनियां आपका पैसा कमाने के लिए हर दिन नई नई चीजें बाजार में उतार रही हैं, नए नए ऑफर दे रही हैं। ऑनलाइन सेल, कैशबैक, एक खरीदो एक मुफ्त पाओ। इन ऑफरों का असली फायदा आपको नहीं, कंपनियों को होता है। एक सवाल खुद से पूछिए, क्या वो चीज जो मैं खरीद रहा हूँ उसकी वास्तव में जरूरत थी? उसकी बगैर भी तो काम चल सकता था। उस पैसे को बचाकर आप आगे के लिए जोड़कर रख सकते थे जो मुसीबत में काम आता, या सिर्फ मन कर रहा है? जरूरत और इच्छा में बहुत बड़ा अंतर होता है। जरूरत पूरी करनी चाहिए, इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। इच्छाएं अनंत होती हैं। इच्छाओं के बगैर भी आपका काम चल सकता है। अगर आप हर इच्छा पूरी करने निकल पड़े तो पूरी जिंदगी भर कमाते रह जाएंगे और फिर भी पैसा कम पड़ जाएगा। याद रखिए, अमीर लोग पहले सोचते हैं फिर खरीदते हैं, गरीब लोग पहले खरीदते हैं बाद में सोचते हैं, इसलिए बर्बाद होते हैं। तीसरी जगह है, ऐसे रिश्ते जहां सिर्फ आप ही खर्च कर रहे हो। यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है, यह समय, भावनाएं, सम्मान, सब कुछ है। कुछ लोग केवल तब याद करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। काम निकल गया तो पहचानना भी छोड़ देते हैं। अगर कोई रिश्ता सिर्फ आपके देने पर टिका है तो वह रिश्ता नहीं है, याद रखिए। वो रिश्ता कभी नहीं हो सकता, वो सौदा है। एक किसान रोज अपने पड़ोसी की मदद करता था। जब किसान बीमार पड़ा तो वही पड़ोसी कभी हाल पूछने तक नहीं आया। तब किसान ने समझा, जहां केवल एक तरफ से निवेश हो वहां लाभ कभी नहीं मिलता।
ऐसे रिश्तों पर जितना कम खर्च करेंगे उतना कम दुख मिलेगा। चौथी जगह उधार देना। यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं, जरूरतमंद की मदद करना अलग बात है, लेकिन बिना सोचे समझे पैसा उधार देना अलग बात है। दुनिया में सबसे ज्यादा रिश्ते पैसों की वजह से टूटते हैं। जब पैसा वापस नहीं आता तो दोस्ती भी चली जाती है, रिश्तेदारी भी खत्म हो जाती है। इसलिए यदि उधार दें तो उतना ही दें जितना खो जाने पर आपको दुख ना हो, आप सहन कर सकें। और अगर सामने वाला बार बार उधार मांगता है लेकिन कभी लौटाता नहीं तो समझ जाइए उसे आपकी नहीं आपके पैसों की जरूरत है। पांचवी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जगह है समय। बहुत लोग सोच रहे होंगे समय में कंजूसी कैसे, लेकिन यही सबसे बड़ी सीख है। समय भी धन से ज्यादा मूल्यवान है। पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। हर दिन लोग घंटों मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, मोबाइल पे समय व्यतीत करते हैं, समय को बर्बाद करते हैं, रात रात तक मोबाइल देखते हैं, अपना जाया समय करते हैं, बहुत बड़ा कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। वो समय कभी लौट के नहीं आता है। उस समय को सदुपयोग में लगाइए। बेकार बहसों में बर्बाद कर रहे हैं लोग समय। दूसरों की जिंदगी देखने में अपनी जिंदगी मोबाइलों पर खो रहे हैं। अरे भाई, अपने को बनाकर देखिए, लोग आपको देखें ना कि आप लोगों को देखें। आप अपने आप को पहचानिए, अपने कर्म को पहचानिए, अपनी काबिलियत को पहचानिए और ऐसे बनिए कि लोग आपको देखें ना कि आप लोगों को देखें। क्योंकि आपके अंदर भी ईश्वर ने बहुत अच्छा गुण दिया है, उसको क्यों सामने बाहर कर नहीं लाते, क्यों नहीं सोचते उसके बारे में। सोचिए, अगर रोज सिर्फ 2 घंटे आपने किसी नई स्किल सीखने में लगाए तो 5 साल बाद आपकी जिंदगी कहाँ होगी। और अगर वही 2 घंटे आपने सोशल मीडिया पर बर्बाद कर दिए तो 5 साल बाद आप वही होंगे जहां पहले थे। हो सकता है उससे और नीचे चले जाएं। इस समय वहां खर्च करें जहां भविष्य बनता है। जहां सिर्फ मनोरंजन हो वहां हमेशा कंजूस बनिए। कुछ सीखने के लिए समय हमेशा खर्च कीजिए। समय को बेवजह खर्च मत कीजिए। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने धन की रक्षा करता है, लेकिन उससे भी अधिक अपने समय की रक्षा करता है, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा धन पैदा करता है। समय फालतू कामों में बर्बाद मत कीजिए। कुछ कामों को आप बहुत जल्दी निपटा सकते हैं, लेकिन उस समय को बचाकर आप अच्छे कामों में लगाइए। समय को रोजमर्रा के कामों में ऐसे ही बर्बाद मत कीजिए। अपनी स्किल को पहचानिए, क्योंकि समय धन पैदा नहीं करता। अब एक आखिरी कहानी सुनिए। 2 दोस्त थे, दोनों की कमाई लगभग बराबर थी। पहला व्यक्ति हर महीने जो कमाता उसका अधिकांश हिस्सा दिखावे, पार्टियां, महंगी चीजों में खर्च कर देता। दूसरा व्यक्ति साधारण जीवन जीता, जहां जरूरत होती वहीं पैसा खर्च करता, बाकी बचत करता, नई स्किल सीखता और छोटे छोटे निवेश करता। 10 साल बाद पहले व्यक्ति के पास यादें थी लेकिन पैसा नहीं था। दूसरे व्यक्ति के पास यादें भी थी, सम्मान भी था और आर्थिक स्वतंत्रता भी थी। यही अंतर था। एक ने हर जगह खर्च किया और दूसरे ने सही जगह कंजूसी की। लेकिन याद रखिए, हर जगह कंजूसी करना अच्छी बात नहीं है। ज्ञान खरीदने में कभी कंजूसी मत कीजिए। हर चीज में कंजूसी कीजिए, लेकिन ज्ञान खरीदने में कभी कंजूसी मत करना। शिक्षा को प्राप्त करने में कभी कंजूसी मत करना। एक रोटी से आधी रोटी खा लेना, लेकिन शिक्षा में पूरा खर्च करना जितना जरूरत हो। शिक्षा ऐसा धन होता है जो आपको इतना धनवान बना देगा कि कुछ भी सामने नहीं ठहर सकता। स्वास्थ्य पर कभी कंजूसी मत कीजिए। माता पिता की सेवा में कभी कंजूसी मत कीजिए। जरूरतमंदों की सच्ची मदद में भी कंजूसी मत कीजिए। लेकिन दिखावे में,
फालतू खरीदारी में, रोजाना खरीदारी में, एक तरफा रिश्तों में, बिना सोचे उधार देने में, अपना समय बर्बाद करने में हमेशा कंजूसी कीजिए। हमेशा इन कामों में कंजूस बनिए, क्योंकि यही 5 आदतें तय करती हैं कि भविष्य में आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे या लोग आपसे कुछ सीखेंगे या आप अपना भविष्य बनाएंगे। आज से अपने खर्चों की एक सूची बनाइए। देखिए कि आपका पैसा और समय कहाँ जा रहा है। क्या आप सही समय पर खर्च कर रहे हैं, सही जगह पर खर्च कर रहे हैं, सही उद्देश्य के लिए खर्च कर रहे हैं या फिजूल खर्च कर रहे हैं। जो चीज आपकी जिंदगी को आगे नहीं बढ़ा रही है उसे धीरे धीरे छोड़ दीजिए। यकीन मानिए, धनवान बनने का रास्ता हमेशा ज्यादा कमाने से नहीं बल्कि सही जगह खर्च करने से होता है, धन का सही इस्तेमाल करने से होता है, धन का संचय करने से होता है, फिजूल खर्ची को रोकने से होता है। अगर आपने आज ही इन 5 बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो आने वाले वर्षों में आपका बैंक बैलेंस ही नहीं, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। याद रखिए, अमीर वह नहीं होता है जो सबसे ज्यादा कमाता है, अमीर वह होता है जो अपनी कमाई को समझदारी से बचाता है, बढ़ाता है, समझदारी से खर्च करता है, समझदारी से उस पैसे को सही जगह लगाता है, फिजूल खर्ची में दिखावे में खर्च नहीं करता है। इसलिए आज से संकल्प लीजिए, मैं अपनी मेहनत की कमाई को केवल वहीं खर्च करूंगा जहां उसका सही मूल्य होगा, जहां उसका सही मूल्य मिलेगा। यही आदत एक साधारण इंसान को असाधारण बनाती है और यही आदत जीवन भर पछताने से बचाती है।